हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं लीना गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ विटज़िरा फैशन एंड एंटरटेनमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग एक संगठन खोलने वाले हैं, एक एनजीओ करने वाले हैं जो कि होगा फॉर सिंगल वुमेंस। तो सिंगल शब्द काफ़ी सिंपल सा है, सिंगल, लेकिन उसका जो एहसास है, मतलब है, वो सिर्फ़ एक वही इंसान अच्छे से जान सकता है जो ऐसी परिस्थितियों को फेस कर रहा है। सिंगल, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, शुरू से बचपन से लोगों के साथ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद एक एज में आकर सिंगल रहना, सिंगल बहुत तरीके से हो सकता है कि हम शादी ही ना की हो किसी रीज़न से, या फिर कुछ शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि हम लोग सिंगल हो गए हों। कई बार विचार नहीं मिलते, कुछ भी, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है सिंगल होने का। लेकिन सिंगल होने के बाद का सफ़र जो होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए, परेशानियों से भरा हुआ है। और उसको कुछ लोग देखते हैं, सोचते हैं ये तो सिंगल हैं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कभी काम से जाना पड़ता है, कभी मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ रहता है। नहीं तो कोई भी इंसान सिंगल रह के खुश नहीं है। और अगर हम बोलें कि अपनी मर्जी से सिंगल हुआ भी है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जो सिंगल है उसके अंदर एक दर्द है, और उस दर्द को हम सिर्फ बांटना चाहते हैं। लाइक हम लोग एक एनजीओ जो बना रहे हैं उसके अंदर हम सिंगल लेडीज़ को, और ये सिंगल होना ना लेडीज़ के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि शी इज़ सिंगल, वो सिंगल है, उसका डिवोर्स हो गया, वो अकेले रहती है, उसे शादी नहीं की, तो एक अवेलेबल का टैग लग जाता है। अगर कोई कि उसकी हेल्प भी करता है तो किसी न किसी रीज़न को, किसी न किसी मतलब को साथ रखते हुए उसकी हेल्प करता है। मैं ये तो नहीं कहती सभी ऐसे होते हैं, बट फिर भी हम अगर देखें 100% में से, तो हम ज़्यादा भी ना बोलें, 40%, वैसे तो मैं बोलूँ तो 80%, बट चलिए 40% फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए ही किसी की हेल्प करते हैं। होता तो जो हम कहते हैं कि ना सिंगल लेडीज़ के लिए नहीं होता, तो हर ही लेडी के लिए प्रॉब्लम है जब वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन सिंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम जो मैरिड हैं, या जो इनकी जो छोटी एज की हैं, जिनके भाई वगैरह हैं या कुछ भी है, तो वो फिर भी प्रोटेक्टेड फील करती है। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनके साथ कोई भी नहीं है और वो अपना दर्द भी नहीं बांट पाती हैं किसी के साथ। तो मैं उन्हीं लेडीज़ के लिए हम एक संगठन खोल रहे हैं जिसके अंदर, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो मेरे से आप बात कीजिए 8750920345। हम लोग एक इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक आजीवन मेंबरशिप जिसको कहना चाहिए वो दे रहे हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या काम करेंगे उसके, वो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। और इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हम उनके अकेलेपन को बांटना चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हमसे शेयर कर सकते हैं। कई बार किसी को घर बदलना है, किसी को मेडिकल के लिए प्रॉब्लम है, किसी को अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, उसको किसी को लीगल चाहिए, इंफॉर्मेशंस चाहिए, किसी को बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं अभी एक किसी यंग लड़की से मिली जिसका 3 साल बाद ही डिवोर्स हो गया, और उसके पास अपनी प्रॉपर्टी भी है, अपना शॉप वगैरह भी, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे करना क्या है। वो कहती है कि मेरे को एक जॉब मिल जाए। अरे जॉब क्यों करनी, जब अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी शॉप है, तो क्यों जॉब करनी, लेकिन उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है। तो हम ऐसी लड़कियों को, ऐसी लेडीज़ को हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के पास जॉब नहीं है, तो क्या पता हमारे एफर्ट से किसी को जॉब मिल जाए, किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाए अगर हमारे कारण, तो हम लोग सोचेंगे कि हमने बहुत कहते हैं ना, अपनी हमारा जीवन सफल हो गया। तो मैं ऐसी ही लेडीज़ को बोलूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे साथ जो कुछ लेडीज़ अभी जुड़ी हैं, जो लॉयर भी हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, बिजनेस वूमेंस हैं, तो ऐसी लेडीज़ हमारे आगे आएँ, दूसरों की हेल्प करें और साथ में अपनी भी हेल्प करें। तो ये जो हमारा एनजीओ बनेगा, जो हमारा संगठन बनेगा, ये सिंगल लेडीज़ के लिए काम करेगा और उनको हर तरीके की प्रोटेक्शन, मेन हमारा काम है सिक्योरिटी देना, तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। प्लस उनको एक होता है ना कि कभी एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए होता है, कभी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत
ज़रूरत होती है, छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, छोटी छोटी चीज़ों से फेस पे खुशी आ जाती है। और नहीं तो कई बार होता है किसी से दिल की बात करने का मन कर रहा होता है, तो जब एक ग्रुप बना हुआ होगा तो उसके अंदर आप किसी से एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, इससे दोस्ती हो सकती है। और नहीं तो हम लोग जो कमेटी मेंबर्स रहेंगे उनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हम 365 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर कभी आपको कहीं बाहर भी जाना है किसी सिलसिले में, किसी काम में, और आप चाहेंगे कोई आपको कंपनी करे, तो वो भी हो पॉसिबल है। मतलब सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना 1 और 1 11। तो जब हम साथ मिलेंगे तो हम बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस समाज में उभरेंगे। और ये मेरा मैं मानती हूँ कि ये हमारा पैन इंडिया लेवल पर भी ये हम लोग कर पाएँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, मुझे कॉल कीजिए 8750920345। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंगल लेडीज़ प्लीज़ अभी शुरू में हमें सिंगल लेडीज़ ज्वाइन करें, या कोई लेडी ऐसी हैं जो हमारे को ज्वाइन करना चाहती हैं, सिंगल नहीं है लेकिन वो हमारी हेल्प के लिए आना चाहती हैं, तो वो भी, उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करूँगी, अपने साथ उनको ऐड ऑन करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग है ना जल्दी से फॉर्म भरिए और हमारे साथ हमारे संगठन को कहते हैं ना मतलब स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इसको हम दे रहे हैं सिंगल वुमेन पावर। सिंगल वुमेन पावर के नाम से हम ये NGO स्टार्ट करेंगे, और आपका सहयोग चाहते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ सिंगल लेडीज़ हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए, शर्माइए मत। शर्म न, इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम सिंगल हैं या हम लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना है, वो अगर आप सही हैं तब भी बोलेंगे, गलत हैं तब भी बोलेंगे, आप सुखी हैं तब भी बोलेंगे, दुखी हैं तब भी, बल्कि दुखी देखकर आपको ज़्यादा खुश होंगे। तो प्लीज़ उनको खुश होने का चांस नहीं देंगे, और हम लोग अपनी हेल्प खुद करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।